जय श्रीमनारायण, जय श्रीमनारायण। गणगौर की कथा। गणगौर की कथा लड़कियों को और लेडीज़ों को, शादीशुदा लेडीज़ों को, सुहागवती औरतों को इस कथा को सुनना चाहिए और गणगौर की पूजा करना चाहिए। गणगौर की कथा है। गणगौर में 16 चीज़ लेते हैं, 16 बायना निकालते हैं, 16 दूबा लेते हैं, 16 ही कंठा पोड़ा करते हैं। हर चीज़ 16 ही गणगौर पर चढ़ाते हैं। 16 बिंदी लगाते हैं, काजल की, मेहंदी की, चंदन की, घी की और महावर की, हर चीज़ 16 लेते हैं। इसमें ऐसे पूजा की जाती है गणगौर की। गणगौर की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, शंकर पार्वती जी देश भ्रमण के लिए निकले। अब पार्वती जी को लगी प्यास, तो पार्वती जी बोली, प्रभु हमको प्यास लग रही है। शंकर जी बोले कि देखो, देख लो कहीं पे जल पी के आओ। एक जगह गंगा जी बह रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने जल के लिए हाथ बढ़ाया, तो सबसे पहले तो जल में कंठा पोड़ा आ गई। दूसरे दोबारा हाथ बढ़ाया तो गुना और गुना गुलसु आ गए, और तीसरे हाथ बढ़ाया तो सजीवर गणगौरें आ गईं। तो पार्वती जी बोली कि प्रभु आज तो कुछ दिन है, तो कही आज तो गणगौर हैं, तो हम गणगौरों की पूजा करेंगे। तो पार्वती जी ने थी भाई कंठा पोड़ा करके और गुना गुलसु आ गए, तो गणगौर की पूजा की। गणगौर की पूजा की, गणगौर जी मैया से मांगी कि मुझे 2.5 दिन का मई माय का दे दो गणगौर मैया। अब तो पूजा करके बिन के 2.5 दिन का मई माय का सब हो गया, खूब हो गया। अब तो वे रहने लगी। तो शंकर जी बोले कि तुम्हारी तो माय का तो बढ़िया है, तुम अब 1 दिन रहे, 2 दिन रहे। तो पार्वती जी बोली चलो प्रभु यहाँ से चले। तो शंकर जी बोली कितना अच्छा माय का तुम्हारा, और कह रही हो चलो। नहीं नहीं चलते हैं। तो चल पार्वती जी ने थी थे चेटा पेटा लगा दई, चिंता हो गई। तो शंकर जी बोले चलो चलते हैं। तो चल दिए। शंकर जी ने तो परीक्षा लेना थी, तो वहाँ पर ही उनके घर में एक खुटी थी, खुटी पे अपनी झाड़ी लटका दी शंकर जी ने, और भाई जान मान के भूले आई और चल दिए। अब रास्ते में याद आई उन्हें, तो रास्ते में बोले कि हमारी झाड़ी भूल गई, हम तो अपना कमंडल भूल गए। सो उनके संग में नायिका था एक, तो नायिके से बोले तू मेरी झाड़ी लिया वहाँ से चला जा। तो नायिका आती थी वहाँ पर झाड़ी लेने गया, तो वहाँ तो कुछ नहीं, एक पेड़ पे झाड़ी टंग रही, भगवान का कमंडल टंग रहा एक पेड़ पे। सो बस वो आके वो बोला कि प्रभु वहाँ तो कुछ नहीं था, एक झाड़ी टंग रही थी पेड़ पे। तो पार्वती जी बोली कि वो शंकर जी बोले चुप रह गए शंकर जी अब आती। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कही कि पार्वती जी अब तो तुम मायके से आई हो, कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान खा के आई होगी, क्या खाए आई? कि ये प्रभु खीर पूड़ी माँ लामन लाड़ू खीर खजूरा हम खा के आई है, पाके आए हैं प्रसाद। तो शंकर जी बोले ठीक है। अब शंकर जी बोले कि नहीं तो तुम पेट की पारी खोलो। पहले पेट की पारी खुल जाती थी। तो पार्वती जी बोली ठीक है, आ रही हूँ प्रभु। बिन्ने हती थे सूरज सामने, सूरज भगवान ने जल चढ़ाया और सूरज देव से बोली कि हे सूर्य भगवान, हम पेट की पारी खोल रहे हैं, तो हमारी लज्जा तुम रखना। तो जो पेट की पारी खोली, तो वहाँ में तो खीर खजूरा लामन लाड़ू सब हो गई, और एक तरफ हती थे लुड़ी ढरक रही, कस्स की लुड़ी ढरक रही। सो शंकर जी बोले जी का कही। तो शंकर जी से बोली प्रभु हमने गणगौर की पूजा की, तो हमने 2.5 दिन को हमारी माई को मांगो, तो इसलिए हमारे पेट में कस की लुड़ी ढरक रही हैं। और अब तो तुमने और ये खीर खा लामन लाड़ू खीर खजूरा हो रहे, हो गई वो खुटी इसलिए खुटी वहाँ पे हो गई कि 2.5 दिन का हमारा मई माय का था वो। तो शंकर जी से बोली कि प्रभु अब तो तुमने सत्य लव है, आगे कलयुग आ रहा हो, तो पहले उल्टी पारी लगी थी पेट में, तो कहीं इसको सीधी लगा दूँ, तो नहीं तो कलयुग आ रहा है, बंगे बिटियाँ चोर मचोर के खाते, तो और ज़्यादा लड़ाई होगी। तो शंकर जी ने सीधी पारी कर दी, और एक देर में पूजा करके निपटी। तो स्वाग वाली आ गई, स्वाग मांग भी। तो पार्वती जी ने थी तो सबको स्वाग छिड़का। थोड़ी देर बाद आती तो फिर दोबारा आ गई सुहाग वाली
कई प्रभु जी कैसे हैं, कई सवेरे तो आई थी नीची जात की, अब आ गई बामन बने नहीं, अब इन्हें स्वाग दो। तो शंकर जी ने अपनी छिंगरी नगैया चीर के अमृत बरसाओ तो उन्हें अमर स्वाग मिलो। तो सब ने स्वाग बाँटो। उसी दिन से गणगौर की पूजा करने लगे। गणगौर की पूजा से स्वाग बढ़ता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है और गणगौर की पूजा करना चाहिए। यह गणगौर मैया की कथा है, इसको सुनना चाहिए, कहना चाहिए, औरों को भी सुनाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।